नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी जो बच्चों चली होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी सभी स्टूडेंट के जाने वाली है। पे बात करें यूपी टीजीटी एग्जाम 2026 का, आप लोगों ने एग्जाम दिया था। फाइनली जब से आप लोग अपना एग्जाम दिया तब से लगातार काफी स्टूडेंट परेशान है कि सर रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा। फाइनली यहाँ पे गुड न्यूज है, लेटेस्ट अपडेट है, रिजल्ट पर आ चुका है। रिजल्ट आप जो है कब तक देख पाएंगे, सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। बाकी चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। कोई भी अपडेट है, कोई भी इंफॉर्मेशन है, सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की जाती है। ऑब्जेक्शन विंडो आप लोग की बंद हो चुकी है। बोनस अंक आप जो है सब्जेक्ट वाइज कितने नंबर का आपको जो बोनस अंक मिलेगा, किस सब्जेक्ट में, सारी जानकारी विद प्रूफ आपके साथ साझा करेंगे। चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को दबा के शेयर करना है। बहुत सारे कैंडिडेट काफी कंफ्यूजन है क्योंकि आपको बता दें ऑब्जेक्शन विंडो खोली गई थी और यहाँ पे अच्छे खासे टोटल अगर बात करते हैं इन प्रश्नों पर आपत्ति लगाई गई है और टोटल मिला के 37 प्रश्नों पर, जी हाँ साथियों, 37 प्रश्नों से लेकर 43 प्रश्नों पर यहाँ पे जो आपत्ति लगाई है, किस सब्जेक्ट में कितनी आपत्तियां देखने को मिली है और कितने आप जो आपत्ति मिले हैं, क्या सभी प्रश्नों पर आपके बोनस अंक मिलेंगे, सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करेंगे। और सब्जेक्ट कट ऑफ मार्क्स जारी हुए हैं, रिजल्ट से पहले जो है कट ऑफ लिस्ट आउट हुई है। रिजल्ट से पहले आपको जो अपना कट ऑफ जो है जरूर के जरूर देख लेना होगा कि आप कितने नंबर पर सेव रहेंगे। डॉक्यूमेंट के लिए आपको बता दें डीवी डॉक्यूमेंट यहाँ पे लिस्ट जारी हुई है। इतने नंबर वाले कैंडिडेट होंगे जिस बार सिलेक्टेड होंगे, सारी जानकारी आपको बताने वाले हैं। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को दबा के शेयर करना। रिजल्ट से पहले कट ऑफ लिस्ट आउट हो चुकी है। कौन कौन सा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होंगे जो आपको रेडी करके रख लेना होगा। रिजल्ट पहले आ चुका है। टोटल आपकी वैकेंसी जो है 3539 पद पर आपकी जो अच्छी खासी वैकेंसी इस बार निकाली गई। फाइनली सारा डाटा समझ लेना होगा। और अभी तक आपने बहुत जगह कट ऑफ देखी होगी, जानी होगी, सुनी होगी, लेकिन एक सटीक जानकारी के साथ, सटीक डाटा के साथ, सटीक एनालाइज के साथ कहीं पे भी एक्चुअल कट ऑफ की वास्तविकता नहीं मिलेगी। फाइनली यहाँ पे बता दें आपको टोटल सभी के सभी सब्जेक्ट में 37 से 45 प्रश्नों पर आपत्ति लगाई गई है। और बहुत सारे स्टूडेंट काफी कमेंट्स कर रहे हैं कि सर जितने प्रश्नों पर आपत्ति लगाई है क्या सभी पर बोनस अंक मिलेगा। तो भाई ऐसा नहीं होगा, सभी प्रश्नों पर बोनस अंक आपको नहीं मिलेगा। कितने नंबर पर आपको जो है सभी प्रश्नों पर या कितने सब्जेक्ट पर आप जो कितने नंबर का बोनस अंक मिलेगा, सारी जानकारी बताने वाले हैं। सबसे बड़ा डाटा दिख रहा होगा, उत्तर प्रदेश टीजीटी परीक्षा परिणाम जुलाई प्रथम सप्ताह में घोषित होने की प्रबल संभावना है। जी हाँ साथियों, काफी स्टूडेंट परेशान है कि सर रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा। आपको बता दें यूपी टीजीटी परीक्षा परिणाम जो है जुलाई प्रथम सप्ताह में घोषित होने की प्रबल संभावना है। उत्तर प्रदेश टीजीटी भर्ती 2024 का रिजल्ट जो है जुलाई प्रथम सप्ताह में जारी होने की प्रबल संभावना है। आयोग द्वारा हाल ही में आयोजित परीक्षा के आंसर की यहाँ पे जो जारी की गई थी और 12 जून तक यहाँ पे प्रश्नों पर आपत्ति भी मांगी थी। अब यहाँ पे बता दें अब कोई भी आपत्ति स्वीकार नहीं की जा रही है। सभी विषयों में लगभग यहाँ पे बात करते हैं 43 प्रश्नों पर, जितने भी आपके सब्जेक्ट थे सभी विषयों में लगभग जो है 43 प्रश्नों पर जो आपत्ति दर्ज करने की जानकारी सामने आई है। प्रश्नों पर मिली आपत्तियों का निराकरण के बाद अंतिम परिणाम जो है मेरिट लिस्ट, आपको बता दें मेरिट लिस्ट जो है तैयार की जाएगी और इसके आधार पर ही आपको जो है रिजल्ट जारी किया जाएगा। उसके बाद बात करते हैं अंतिम चरण में दस्तावेज सत्यापन किया जाएगा। दस्तावेज के सत्यापन के बाद जो है सभी दस्तावेज के सभी जरूरी एजुकेशनल और पर्सनल डॉक्यूमेंट देखे जाएंगे और सिलेक्शन के सभी चरणों के आधार पर किया जाएगा। यूपी टीजीटी का रिजल्ट है जारी करने के बाद जो है डाउनलोड लिंक ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से यहाँ जो उपलब्ध कराया जाएगा और वहां से आप क्या कर पाएंगे, देख पाएंगे। साथ ही यहाँ पे आपको जो है कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होंगे जो आपको रेडी करके अभी से ही रख लेना होगा और कितने नंबर वाले कैंडिडेट होंगे जो यहाँ पे सेव रहने वाले हैं। ये डाटा आपको जो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को दबा के शेयर करें। चाहे तो आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अभी से ही ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट रेडी करके लें। सबसे पहले अगर बात करते हैं, पहचान पत्र आपका होना चाहिए जिसमें आधार कार्ड बायोमेट्रिक सत्यापन के लिए अनिवार्य रहेगा। पैन कार्ड या वोटर आईडी कार्ड अगर आपका आधार कार्ड नहीं है तो शैक्षणिक मार्कशीट आपकी जो होनी चाहिए, प्रमाण पत्र आपको होना चाहिए 10वीं की या मार्कशीट जन्म तिथि के लिए होनी चाहिए, 12वीं की स्नातक की डिग्री सभी सेमेस्टर की आपको जो एंड डिग्री प्रमाण पत्र। बहुत सारे स्टूडेंट काफी कमेंट्स कर रहे हैं कि सर क्या डिग्री भी लगेगी। भाई बिल्कुल यहाँ पे डिग्री भी आपकी लगने वाली है। आपका ग्रेजुएशन की आपकी जो है ईयरली अगर आपका आप लोग का यहाँ पे सब्जेक्ट था तो यहाँ पे ईयरली आपकी मार्कशीट रहेगी। सेमेस्टर वाइज अगर था तो सभी के सभी सब्जेक्ट की आपको यहाँ पे सभी सब्जेक्ट सेमेस्टर की मार्कशीट लगेगी। प्लस आपको जो है जो भी कोर्स किया है, जो भी आपका ग्रेजुएशन में रहा है, उसमें आपको जो है डिग्री प्रमाण पत्र आपकी लगेगा। प्रवेश अगर बात करते हैं पेशवा योग्यताओं में बीएड की मार्कशीट होनी चाहिए, बीएड की डिग्री होनी चाहिए, एनएससी मात्र प्रमाण आपका जो है होना चाहिए। पात्रता अगर बात करते हैं तो यहाँ पे केंद्रीय शिक्षा पात्रता परीक्षा होता है, संबंधित राज्य शिक्षा सीटी प्रमाण पत्र होना चाहिए और जाति प्रमाण पत्र यदि आपका अप्लाई होता है तो जाति प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए। उसके साथ साथ में जो ऑनलाइन आवेदन प्रमाण पत्र प्रिंट आउट होगा, इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया गया था उसका प्रवेश पत्र होगा। हाल ही में 2-3 से 4 फोटो आपको जो है यहाँ पे निकलवा के रख लेना होगा, वो भी आपको जो है ये लगेगा। सारे के सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट भी आप लगेंगे, प्लस इसके फोटो कॉपी भी आपको लेके जाना होगा। डॉक्यूमेंट आपको जो है सारे के सारे रेडी करके रखना। अभी कोई भी गलती अगर आपके डॉक्यूमेंट में है, फादर नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, आप अभी से ही उसको सुधारवा लीजिए। और जिसके पास भी डिग्री नहीं है, डिग्री जरूर भाई यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए क्योंकि कैंडिडेट यहाँ पे डिग्री के लेके काफी परेशान होते हैं। डिग्री आपकी जरूर से जरूर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लगेगी। कितनी वैकेंसी आपको है तो यहाँ पे सारा डाटा आपको दिख रहा होगा। अगर हम बात करते हैं टोटल मेल कैंडिडेट की तो यहाँ पे 3213 टोटल पोस्ट है, जिसमें जनरल की अगर बात करते हैं अच्छे खासे पोस्ट निकाले गए हैं। जनरल में 1840 है। वही ओबीसी की बात करते हैं 800 आपकी कितनी 66 है, एससी के लिए 503 है और एसटी के लिए मात्र 4 पोस्ट है।
ठीक है, ये बालक के लिए है, मेल के लिए। वही हम बात करते हैं वैकेंसी डिटेल फीमेल के लिए, तो यहाँ पे आपको फीमेल के लिए 300 आपकी कितनी है 26 पोस्ट है, जिसमें जनरल की अगर बात करते हैं तो 212 आपकी है, 83 आपकी ओबीसी के लिए है, और एससी के लिए 31 पोस्ट है, और एसटी के लिए आपको 0 पोस्ट है। ठीक है, तो ये वैकेंसी डिटेल है। आपको यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, तो यहाँ पे आपको बता दिए बैचलर ऑफ डिग्री होनी चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट से आपका जो है यहाँ पे जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए, उसके साथ साथ में आपका बीएड एग्जाम जो है मस्ट होगा, यानी बीएड के बिना आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। इसके बाद सबसे पहले ये डाटा आपको जो है समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। यूपी टीजीटी एग्जाम 2022-26 को लेके काफी स्टूडेंट परेशान है रिजल्ट को लेके। रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा, तो 28 जून से लेके 30 जून के बीच में आपको यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। अगर आपका जो है 30 जून तक रिजल्ट नहीं जारी किया जाता है तो 100% अगर बात करते हैं जुलाई के फर्स्ट वीक में आप लोग का रिजल्ट जो है वो जारी किया जाएगा। एक्सपेक्टेड कटऑफ क्या रहने वाली, सभी के सभी विषयों की आपको जो इस वीडियो के माध्यम से कटऑफ बताने वाले हैं। एंड ऑफिशियल आंसर की अगर बात करते हैं 6 जून को आप लोग को जो है यहाँ पे आंसर की रिलीज कर दी गई है, और 12 जून तक जो है प्रश्नों पर आपत्ति लगाने की लास्ट डेट रखी गई थी। ऑल सब्जेक्ट की अगर बात करते हैं तो कितने प्रश्नों पर यहाँ पे जो है चैलेंज किए गए हैं, कितने आपको जो कौन कौन से सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें कितने प्रश्नों पर चैलेंज किए गए हैं, ऑब्जेक्शन लगाया गया है, सारी की सारी लिस्ट आपके साथ साझा करेंगे। टोटल वैकेंसी हमने आपको बता दिया कि 3539 पर आपकी भर्ती हो रही है, जिसमें मेल के लिए 3200 आपकी 13 वैकेंसी है, और फीमेल कैंडिडेट की 300 आपकी जो 26 पोस्ट है। ये डाटा आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद बात करते हैं टोटल फॉर्म अप्लाई के बारे में कि कितने टोटल आवेदन यहाँ पे किए गए थे। 8,68,540 कैंडिडेट है जो इसमें टोटल आवेदन किए थे। और उपस्थिति अगर बात करते हैं स्टूडेंट में भारी गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि वैकेंसी आपकी जो बहुत पुरानी थी। टोटल यहाँ पे प्रेजेंट कैंडिडेट अगर बात करते हैं 2,67,578 कैंडिडेट ही हैं जो यहाँ पे प्रेजेंट हुए एग्जाम दिए। बाकी 6 लाख कैंडिडेट ऐसे जो अपने एग्जाम को छोड़ दिए, क्योंकि वैकेंसी आपकी बहुत पुरानी थी। 2022 की वैकेंसी है। यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट काफी परेशान है, कमेंट्स भी कर रहे हैं कि क्या सर यहाँ पे पदों में वृद्धि होगी। आप बता दें वैकेंसी में आपके पदों की वृद्धि, किसी भी प्रकार की आपकी पदों में वृद्धि नहीं होगी, क्योंकि वैकेंसी आपकी बहुत पुरानी है। इसको बस आपको यहाँ पे जो है आप लोग का वैकेंसी जो है पदों में वृद्धि नहीं होगी। जिसका भी स्कोर यहाँ पे कम आ रहा है, आपको बता दें इस बार जो है अच्छी खासी वैकेंसी 2026 की आपकी टीजीटी की वैकेंसी आ रही है। लगभग 23,000 से 24,000 वैकेंसी आपको जो इस बार देखने को मिलेगी। जो कैंडिडेट अभी से ही अपने जिसकी स्कोर कम आ रहा है, आप अभी से ही अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। वीडियो के आपको प्रोडक्ट में बेहतर से बेहतर बुक मिल जाएगी, उसको आप परचेज कर दीजिए। अपनी तैयारी जो अपनी से ही अपनी क्या करिए स्टार्ट कर दीजिए। एग्जाम लेवल अगर बात करते हैं तो ऑल ओवर आप लोग का एग्जाम का लेवल जो है मॉडरेट टू हार्ड बताया गया। नेगेटिव मार्किंग जो है किसी प्रकार की आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, जिसकी वजह से बहुत सारे कैंडिडेट जो तुक्का लगा के आते हैं, और बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे जिसका तुक्का लग भी जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कटऑफ का जो पूरे तरीके से रूप जो है बदल चुका है, क्योंकि यहाँ पे जो है क्वेश्चनों पर चैलेंज जो है अच्छे खासे किए गए हैं। उसके बाद बात करते हैं आप अपना जो है यहाँ पे कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट करना है कि आप लोग को जो है कितने क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं। यहाँ पे आंसर की आने के बाद जो है किस सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट वाइज आपको बताना है। ऐसा नहीं कि आपने कमेंट कर दिया कि सर मेरा इतना क्वेश्चन करेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ आपको जो यहाँ पे जो कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है। उसके बाद बात करते हैं साथियों कितने प्रश्नों पर यहाँ पे जो आपके चैलेंज किए गए हैं, यहाँ पे सारा डाटा समझ लेना होगा। ऑल सब्जेक्ट के यहाँ पे जो क्वेश्चन ऑब्जेक्शन अगर बात करते हैं, हिंदी का अगर बात करते हैं हिंदी में 5 प्रश्नों पर आपके जो ऑब्जेक्शन लगाए गए हैं। इंग्लिश की अगर बात करते हैं 7 प्रश्नों पर आपके जो ऑब्जेक्शन लगाए गए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट के मन में सवाल होता है कि क्या इतने 7 प्रश्नों पर जो ऑब्जेक्शन लगाया गया है तो क्या बोनस अंक सभी को मिलेगा। यहाँ पे टोटल 7 प्रश्नों पर बोनस अंक मिलेगा। भाई यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट काफी परेशान होते हैं, इसको लेके हम आपको जो है सारे डाउट क्लियर कर दे। क्या सभी प्रश्नों पर बोनस अंक मिलेगा? ऐसा नहीं होगा, और ऐसा भी नहीं होगा जो कैंडिडेट यहाँ पे जो स्टूडेंट यहाँ पे ऑब्जेक्शन लगाए बस उसी को बोनस अंक मिलेगा, ऐसा भी नहीं होगा। अगर आपके जो है जो भी क्वेश्चन आप चैलेंज किए हैं, अगर आपको यहाँ पे जो है विभाग द्वारा उसको जो है सही पाया जाता है तो बोनस अंक सभी को मिलेगा, आपको भी मिलेगा, आपके दोस्त को भी मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि 7 प्रश्नों पर आपको जो है यहाँ पे ऑब्जेक्शन लगाया गया है तो सभी प्रश्नों पर बोनस मिलेगा। मात्र आपको बता दें 2 से 3 नंबर का ही बोनस अंक आपको जो है मिलेगा सभी के सभी सब्जेक्ट में। तो ये डाउट आपको समझ में आ गया होगा। मैथ की अगर बात करते हैं 3 प्रश्नों पर आपको जो है टोटल चैलेंज किए गए हैं। सामाजिक विज्ञान 8 प्रश्नों पर आपके जो है टोटल ऑब्जेक्शन किए गए हैं। संस्कृत में अगर बात करते हैं 5 प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन लगाए गए हैं। कॉमर्स में 3 प्रश्नों पर आपकी आपत्ति लगाई गई है। होम साइंस की अगर बात करते हैं 4 प्रश्नों पर आपके जो यहाँ पे ऑब्जेक्शन लगाए गए हैं। आर्ट की आपके 6 प्रश्नों पर, साइंस के 4 प्रश्नों पर आपके जो है यहाँ पे ऑब्जेक्शन लगाए गए हैं। इसके बाद साइंस की अगर बात करते हैं वोकल के, तो यहाँ पे 2 प्रश्नों पर आपकी आपत्ति लगाई गई है। फिजिकल एजुकेशन की बात करते हैं 5 प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन लगाए गए हैं। बायोलॉजी की बात करते हैं तो 6 प्रश्नों पर आपके जो यहाँ पे ऑब्जेक्शन लगाए गए हैं। उर्दू में 4 प्रश्नों पर, म्यूजिक की बात करते हैं तो यहाँ पे 2 प्रश्नों पर आपके जो यहाँ पे ऑब्जेक्शन लगाए गए हैं। तो यहाँ पे हमने आपको बता दिया सभी के सभी सब्जेक्ट की कितने प्रश्नों पर आपके जो किस सब्जेक्ट में कितने प्रश्नों पर आपको ऑब्जेक्शन देखने को मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं साथियों की आप जो सब्जेक्ट वाइज क्या कटऑफ रहने वाली है। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को दबा के शेयर करना। अब बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज जो है एंड कैटेगरी वाइज आपकी जो क्या सेव स्कोर रहने वाला है और
और कितने नंबर पर आप जो यहाँ पे जो है सेलेक्ट होंगे, एक एक जानकारी समझ लेना, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को दबा के शेयर करना। बात करते हैं साथियों यहाँ पे आपको जो है सब्जेक्ट वाइज जो है आपको जो है कितनी वैकेंसी है, ये डाटा आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कटाप बनाने से पहले जो है ये सारी वैकेंसी डिटेल आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जिसको कटाप को बनाने से निर्धारण करने से पहले ये सारे तथ्य जो है जिसको समझना पढ़ना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम बात करते हैं टोटल वैकेंसी के बारे में प्यारे साथियों, तो यहाँ पे सबसे पहले इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश में आपको जो है मेल कैंडिडेट यानी बालक के लिए यहाँ पे जनरल के लिए आपको जो है 275 पोस्ट है और बालिका के लिए यहाँ पे जो 36 पोस्ट है। वहीं अगर हम बात करते हैं कैटेगरी, आपको दिख रहा होगा किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है, और टोटल मिला के 511 आपकी जो है मेल कैंडिडेट के लिए बालक के लिए है और 46 आपकी जो है यहाँ पे बालिका के लिए इंग्लिश की पोस्ट है। हिंदी की बात करते हैं तो यहाँ पे बालक के लिए हम बात करते हैं 509 टोटल पोस्ट है, बालिका के लिए आपको कितनी है 48 टोटल पोस्ट है। मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो 508 आपके बालक के लिए है और बालिका के लिए यहाँ पे जो है 25 टोटल पोस्ट है। सोशल साइंस की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे सोशल साइंस के लिए अगर बात करते हैं साथियों तो यहाँ पे बालक के लिए टोटल जो है 337 पोस्ट है, बालिका के लिए 46 पोस्ट है। संस्कृत की अगर बात करते हैं तो 264 पोस्ट मेल कैंडिडेट और फीमेल के लिए आपको 27 पोस्ट है। फिजिकल एजुकेशन की बात करते हैं 157 आपको जो मेल कैंडिडेट का है और बालिका के लिए यहाँ पे जो है 13 पोस्ट है। साइंस की बात करते हैं तो 499 आपके जो है मेल कैंडिडेट का आपकी जो टोटल पोस्ट है और बालिका के लिए 41 टोटल पोस्ट है। होम साइंस की आपको जो बताते हैं 139 आपको जो है मेल कैंडिडेट का रहेगा, 40 आपका जो है फीमेल कैंडिडेट बालिका के लिए टोटल वैकेंसी है। आर्ट की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे 132 आपका मेल का है, 16 आपका जो है फीमेल का बालिका। कॉमर्स की अगर बात करते हैं तो कॉमर्स में आपको यहाँ पे जो है बालक का दिख रहा होगा आपको 38 टोटल पोस्ट है। उसके बाद हमको सिंगिंग म्यूजिक की बात करते हैं, टोटल 7 पोस्ट है, बालक के लिए 16 आपको जो है बालिका के लिए। एग्रीकल्चर की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 47 पोस्ट है, बायोलॉजी की आपको जो 49 आपका बालक के लिए और 1 पोस्ट मात्र है इसमें बालिका के लिए। उर्दू की अगर बात करते हैं 12 पोस्ट मेल के लिए, 1 पोस्ट बालिका के लिए। म्यूजिक प्लेइंग की बात करते हैं 4 पोस्ट मेल कैंडिडेट और उसके बाद जो है फीमेल के लिए यहाँ पे 6 पोस्ट। इस तरीके से आपको जो है यहाँ पे सारा डाटा समझ में आ गया होगा किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी है। उसके बाद बात करते हैं कितने किस सब्जेक्ट में कितने फॉर्म अप्लाई किए गए साथियों। तो अगर बात करते हैं साइंस में तो साइंस में आपको यहाँ पे जो है टोटल 43,000 जो है यहाँ पे अप्लाई किए गए हैं कैंडिडेट, टोटल वैकेंसी हमने बता दी है और यहाँ पे टोटल सीट कितनी है। मैथ की बात करते हैं 85,000 से ज्यादा यहाँ पे फॉर्म अप्लाई किए गए हैं। हिंदी में आपके 1,05,000 टोटल फॉर्म अप्लाई किए गए हैं। संस्कृत में 40,000 टोटल फॉर्म अप्लाई किए गए प्यारे साथियों। होम साइंस के आपके 40 यहाँ पे 1000 टोटल जो है यहाँ पे फॉर्म अप्लाई किए गए हैं कैंडिडेट हैं। एसएसटी की बात करते हैं सबसे ज्यादा एसएसटी के आपको दिख रहा होगा 1,21,000 कैंडिडेट है जो इस परीक्षा को टोटल इस सब्जेक्ट के लिए आवेदन किए हैं। इंग्लिश में 85,000 है, एग्रीकल्चर के 7,000 है, कॉमर्स के 30,000 है, उर्दू के 5,000 है और संगीत के आपके 1,000। इस तरीके से कैंडिडेट हैं जो कितने स्टूडेंट हैं जो किस सब्जेक्ट में कितने आवेदन किए हैं। यहां तक आपको सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। वैकेंसी डिटेल हमने आपको बता दिया। उसके बाद बात करते हैं एग्जाम का लेवल। एग्जाम का लेवल आपको किस तरीके से है यहाँ पे आपको दिखना होगा, समझना होगा। सबसे पहले अगर बात करते हैं ऑल ओवर, अगर हम बात करते हैं साथियों ऑल ओवर एग्जाम की समरी, तो आप लोग को एग्जाम जो है मॉडरेट पूछा गया था। गुड अटेम्प्ट के बारे में अगर बात करते हैं तो आपके 95 से 110 के बीच में अगर आपके क्वेश्चन करके आए हैं तो बिल्कुल आपका गुड अटेम्प्ट है प्यारे साथियों। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन की, तो सब्जेक्ट बेस अगर आपके क्वेश्चन है मॉडरेट पूछा गया था और इसमें 70 से 80 क्वेश्चन अगर आपके हैं तो बिल्कुल सेव है। इसके बाद जनरल नॉलेज की अगर बात करते हैं इजी टू मॉडरेट पूछा गया था, जिसमें 10 से 12 क्वेश्चन अगर आपके किए हैं तो बिल्कुल गुड अटेम्प्ट है। इसके बाद जो है टीचिंग एट्रीब्यूट की बात करते हैं, इजी पूछा गया था, 12 से 14 क्वेश्चन अगर आपके बिल्कुल सही है। करंट अफेयर्स आपके जो है मॉडरेट पूछा गया था, जिसमें अगर बात करते हैं प्यारे साथियों तो 8 से 10 आपके जो है क्वेश्चन अगर आपने कर रखा है बिल्कुल सेव है। बात करते हैं यहाँ पे जो है आपको दिख रहा होगा विजुअलाइजेशन प्रश्न के, तो पजल के, तो यहाँ पे पजल में आपको यहाँ पे जो है मॉडरेट पूछा गया था, जिसमें 8 से 10 क्वेश्चन अगर आपके करेक्ट हैं बिल्कुल सेव है। अगर हम ऑल ओवर की बात करते हैं तो ऑल ओवर आपका एग्जाम जो है मॉडरेट पूछा गया था, जिसमें आपको बता दें कि इसमें जो आपका जो है 95 से लेके 110 के बीच में अगर आपका क्वेश्चन सही है तो बिल्कुल सेव है साथियों, गुड अटेम्प्ट आपका है। और इसके बाद बात करते हैं तो आकांक्षित अभ्यर्थियों के अनुसार जो यूपी टीजीटी एग्जाम जो है इसका स्तर जो है एग्जाम का लेवल जो है मॉडरेट रहा था और इसमें सिलेबस आधारित आपके अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए थे। अच्छी तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के लिए पेपर जो है बहुत ही आसान पूछा गया था। उसके बाद बात करा तो यहाँ पे आपको जो है ये दिख रहा होगा सब्जेक्ट वाइज एंड कैटेगरी वाइज आपको जो है क्या कट ऑफ रहने वाली है। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को दबा के शेयर करना है और सब्जेक्ट वाइज आपकी जो है कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ रहने वाली है ध्यान से देखना है, वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक बने रहना है। सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं जनरल कैटेगरी, उसके बाद ओबीसी की बात करेंगे, एसटी एससी की बात करेंगे। तो सबसे पहले जनरल कैटेगरी की बात करते हैं।
जिसमें संस्कृत की अगर बात करते हैं तो 113 से 115 के बीच में अगर आपके प्रश्न सही है तो बिल्कुल सेव है, यानी अगर मार्क्स की बात करते हैं तो 450 से 460 के बीच में। हिंदी जो है यहाँ पे 104 से 106 के बीच में आपका प्रश्न बिल्कुल सेव है, यानी 415 से 425 के बीच में। इसके बाद हम बात करते हैं सोशल साइंस, तो यहाँ पे 410 से 420 के बीच में मार्क्स है, बिल्कुल सेव है, यानी आप लोग की कट ऑफ जो है 103 से 105 के बीच में अगर आपके प्रश्न है बिल्कुल सेव है। आर्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे 103 से 105 प्रश्न सही है। और इसके बाद फिजिकल एजुकेशन की बात करते हैं 102 से 104 के बीच में प्रश्न अगर आपके हैं तो बिल्कुल सेव है, यानी मार्क्स की अगर बात करते हैं 405 से 415 के बीच में। उर्दू की बात करते हैं 100 से 103 के बीच में अगर आपके क्वेश्चन सही है तो बिल्कुल सेव है, यानी 400 से 410 के बाद 410 के मार्क्स अगर आपके बन रहे हैं बिल्कुल सेव है। उसके बाद बात करते हैं इंग्लिश, तो इंग्लिश में 97 से 99 क्वेश्चन अगर आपके सही हैं तो बिल्कुल गुड अटेम्प्ट है, आप सेव हैं साथियों। 385 से 395 के बीच में आपका नंबर आ रहा है। मैथमेटिक्स की बात करते हैं, यानी 94 से 96 के बीच में क्वेश्चन आपके अगर हैं बिल्कुल सेव है, यानी अगर बात करते हैं मार्क्स के बारे में 375 से 385 के बीच में। कॉमर्स की अगर बात करते हैं 370 से 380 के बीच में अगर आपका नंबर है बिल्कुल सेव है। 93 से 95 आपका जो है गुड अटेम्प्ट है। साइंस की अगर बात करते हैं तो 92 से आपको जो है 94 आपका जो है यहाँ पे गुड अटेम्प्ट है, यानी 365 से 375 के बीच में। एग्रीकल्चर अगर बात करते हैं 92 से 94 टोटल आपका जो गुड अटेम्प्ट प्रश्न है, और 365 से 375 आपका जो है मार्क्स बनना चाहिए। बायोलॉजी की बात करते हैं तो 90 से 93 क्वेश्चन होना चाहिए। होम साइंस की आपको जो 89 से 92 क्वेश्चन होना चाहिए। और म्यूजिक की अगर बात करते हैं 114 से 116 के बीच में, यानी आपको यहाँ पे जो सारे के सारे आपको बता दिए कि किस जर्नल के लिए सब्जेक्ट वाइज क्या सेव स्कोर रहेगा। उसके बाद हम बात करते हैं ओबीसी कैंडिडेट जो भी हैं, ओबीसी कैंडिडेट यहाँ पे ध्यान से देख लेना होगा। म्यूजिक की बात करते हैं तो इस 440 से 452 के बीच में अगर आपका नंबर आ रहा है, यानी 110 से 113 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। संस्कृत की अगर बात करते हैं 110 से 112 के बीच में होना चाहिए। हिंदी की बात करते हैं 405 से 415 के बीच में अगर आपका नंबर आ रहा है तो बिल्कुल सेव है, यानी अगर नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो यहाँ पे 101 से 104 प्रश्न आपके सही होने चाहिए। सोशल साइंस की अगर बात करते हैं, यानी आर्ट की अगर बात करते हैं दोनों सब्जेक्ट की, तो यहाँ पे 99 से 102 के बीच में अगर आपके प्रश्न सही है तो बिल्कुल सेव है, यानी 395 से 410 के बीच में। फिजिकल एजुकेशन की बात करते हैं 390 से 400 के बीच में मार्क्स आना चाहिए, गुड अटेम्प्ट है। 97 से 100 के बीच में अगर आपका प्रश्न सही है तो बिल्कुल सेव है साथियों। उर्दू की बात करते हैं 96 से 99 क्वेश्चन सही होने चाहिए। इंग्लिश की आपकी अगर बात करते हैं ओबीसी 92 से 95 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। मार्क्स की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आपको बता दें 370 से 380 के बीच में आपका मार्क्स आना चाहिए। मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे 90 से 92 आपका जो है प्रश्न सही होना चाहिए, यानी अगर नंबर की बात करते हैं तो 360 से 370 के बीच में। कॉमर्स की अगर बात करते हैं 89 से 91 के बीच में। साइंस में 87 से 90 के बीच में। बायोलॉजी 86 से 89 के बीच में। होम साइंस जो 85 से 87, इतने क्वेश्चन अगर आपके सही है तो बिल्कुल सेव है, गुड अटेम्प्ट आपका है। यहाँ पे आपको नंबर भी दिख रहा होगा कि कितने नंबर पर आप जो यहाँ पे सेव है। दोनों डाटा आपके साथ साझा कर रहे हैं। वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखते साथियों। उसके बाद बात करते हैं एससी कैंडिडेट के यहाँ पे जो आपको डाटा दिख रहा होगा। एससी के लिए यहाँ पे म्यूजिक की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे 104 से 107 के बीच में है। संस्कृत 104 से 106 के बीच में है। हिंदी की अगर बात करते हैं तो हिंदी के लिए अगर बात करते हैं 96 से 99 प्रश्न है। सोशल साइंस जो है 94 से 96 है। फिजिकल एजुकेशन और आर्ट की बात करते हैं 91 से 95 प्रश्न अगर आपके सही हैं बिल्कुल सेव है। उसके बाद बात करते हैं उर्दू जो है 90 से 92 है। इंग्लिश जो है 86 से 89, मैथमेटिक्स 82 से 85, कॉमर्स साइंस और एग्रीकल्चर की अगर बात करते हैं 80 से 84 के बीच में अगर आपका जो है क्वेश्चन सही है बिल्कुल सेव है। यानी मार्क्स की अगर बात करते हैं तो 320 से 335 के बीच में। बायोलॉजी अगर बात करते हैं तो यहाँ पे 79 से 81 के बीच में। होम साइंस जो है 77 से 80 के बीच में अगर आपके प्रश्न सही हैं बिल्कुल सेव है। एसटी की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो बिल्कुल सेव है साथियों। संस्कृत और म्यूजिक की बात करते हैं 95 से 100 क्वेश्चन अगर आपके सही है, यानी 380 से 400 के बीच में अगर आपका नंबर है बिल्कुल सेव है। और इसके बाद हिंदी की बात करते हैं तो 87 से 91 के बीच में अगर आपका नंबर है, हिंदी के लिए बिल्कुल सेव है। सोशल साइंस और आर्ट की बात करते हैं 85 से 89 के बीच में। फिजिकल एजुकेशन और उर्दू की बात करते हैं 81 से आपका जो 86 के बीच में है। इंग्लिश की बात करते हैं 310 से 325 के बीच में अगर आपका मार्क्स आ रहा है। 77 से 81 के बीच में प्रश्न बिल्कुल सेव है। मैथमेटिक्स कॉमर्स की बात करते हैं 72 से 77 के बीच में। साइंस एग्रीकल्चर और बायोलॉजी के लिए आपको 70 से 75 के बीच में अगर आपके क्वेश्चन सही हैं तो बिल्कुल सेव है। और होम साइंस के आपको जो 69 से 75 या 72 के बीच में अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो बिल्कुल सेव है। यानी मार्क्स की अगर बात करते हैं 275 से 290 के बीच में अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो बिल्कुल साफ है साथियों। यहाँ पे हमने आपको बता दिया कैटेगरी वाइज आपको जो है क्या यहाँ पे सेव स्कोर रहने वाला है। अगर आपके 3 नंबर बन रहे हैं तो बिल्कुल आप सेव हैं। कोई भी क्वेरी है, मन में सवाल है, आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें। धन्यवाद।